जैसे मैंने कल डिस्कशन किया था डॉकर के बारे में। ओके। तो डॉकर क्या होता है? जैसे हमारा एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है। ओके। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ओके। मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सा, ओके, HTML में, ओके, वेब पेज बनाऊंगा। ओके। इस वेब पेज को मैं क्या करता हूँ, कहीं पे तो चलाना पड़ेगा ना। जिसको मेरे जो वेब पेज चलेगा, उसको कोई जो यूजर है वो उसको एक्सेस कर सकता है। ओके। तो उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हम लोग जो HTML का वेब पेज बनाएंगे, ओके, ये जो वेब पेज बनाएंगे कहीं पे तो रन करना पड़ेगा ना। ओके। तो उसको रन करने के लिए जैसे हमारा डिफरेंट डिफरेंट वेब सर्वर्स है। ओके। मान लीजिए कि मेरा Nginx है। ओके। अपाची है। ओके। तो ये जो हमारा HTML का वेब पेज है, हमारा कहीं पे तो रन करना पड़ेगा ना। तो ये जो Nginx है और हमारा जो अपाची है, ओके, तो ये सर्वर में हम क्या करेंगे, चलाएंगे। तो इस सर्वर को चलाने के लिए, ओके, ये जो वेब एप्लीकेशन पैकेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके। तो HTML का वेब पेज है, हम उसमें क्रिएट कर रहे हैं। ओके। और उसको क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, होस्ट करेंगे, राइट। ये हमारा बेस इमेज होगा और बेस इमेज में हम क्या करेंगे, उसको चलाएंगे। बट ये जो Nginx है, अपाची है, ओके, ये तो कहीं पे तो कोई किसी भी तो सर्वर में रन करना पड़ेगा ना। ये मान लीजिए कि ये एक मेरा लिनक्स का सर्वर है। ओके। तो ये लिनक्स सर्वर में हमको क्या करना पड़ेगा, Nginx को इंस्टॉल करना पड़ेगा या अपाची को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो वेब पेज है, ओके, उसको अगर हमारा एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी होता है, हमारा Nginx हो गया या अपाची हो गया, उनका एक डायरेक्टरी पाथ होता है। ओके। इस पाथ के अंदर हमारा जो index.html होता है, हम अगर यहाँ पे डाल देंगे ना, ये एप्लीकेशन हमारा चल जाएगा। ओके। ये होता है हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस। ओके। हमको सर्वर बनाना है, सर्वर बनाने के बाद यहाँ पे एक हमारा जो वेब एप्लीकेशन होता है, ओके, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा एप्लीकेशन को डालते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट ये जो प्रोसेस होता है, ओके, ये ट्रेडिशनल मतलब डॉकर जब नहीं आया था उससे पहले हम क्या कर रहे थे, उसको यूज कर रहे थे। ओके। तो ये चीज को हमको क्या करना पड़ता था, सर्वर को मेंटेन करना पड़ता था। ओके। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन चल रहा है और उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक आ गया, मेरा एप्लीकेशन में बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, तो ये सर्वर में लोड बढ़ गया, मतलब हमको एक सर्वर चाहिए, राइट। तो उसको स्केल अप करना बहुत प्रॉब्लम होता था। ओके। तो ये सब कुछ को देख के, ओके, हमारा कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म आ गया। ओके। जिसको हम बोलते हैं डॉकर। ओके। और एक प्रॉब्लम क्या होता था मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका एक एप्लीकेशन है। ओके। मान लीजिए ये आपका विंडोज का मशीन है। ओके। और ये आपका लिनक्स का मशीन है। ओके। तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, उससे पहले आपको क्या क्या पूछ रहे थे, ये किस सर्वर में चलना चाहिए। ओके। किस सर्वर में चलेगा, मतलब
ये विंडोज बेस होगा या लिनक्स बेस होगा। ओके, तो उसके वजह से हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन को लोड कर रहे थे। मतलब यहाँ पे अगर मेरा एप्लीकेशन विंडोज में चलेगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, उसका डिपेंडेंसी, विंडोज का डिपेंडेंसी हम लोग को क्या करना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था। ओके, और अगर लिनक्स में चलेगा उसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे थे, बाइनरी लोड कर रहे थे। ओके, तो इसका एप्लीकेशन डिफरेंट होता था और विंडोज में अगर चलता था तो उसका डिफरेंट होता था। ओके, क्योंकि विंडोज में हमारा क्या चलता था, यहाँ पे सर्विस बेस में चलता है। क्योंकि हमारा विंडोज में क्या होता था, जो जो एप्लीकेशन चल रहा है वो सर्विस के थ्रू चलता है, राइट, और यहाँ पे कर्नेल के थ्रू चलता है। ओके, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता था। ओके, मतलब सेग्रीगेट कर रहे थे, अगर मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा तो अगर कहाँ पे चलाना चाहता था, मतलब ये विंडोज में चलेगा या लिनक्स में। बट ऐसे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मैं एक ही बार मेरा एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा जिसको मैं लिनक्स में चला सकता हूं, और ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, विंडोज में भी मैं एक एप्लीकेशन बना दिया जो मेरा विंडोज में भी चला सकता है और लिनक्स में भी चल सकता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ पे आ गया, ये जो कंसेप्ट आया ना, ये डॉकर में आया। तो डॉकर क्या हो रहा था, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो आप अगर लिनक्स में इंस्टॉल कर दोगे तो उसमें चलेगा, आप अगर विंडोज में इंस्टॉल कर दोगे तो उसमें भी चलेगा। ओके, तो बस आपको एप्लीकेशन लेके यहाँ पे डाल देना है। ओके, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, जिसके थ्रू आज मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज चल रहा है। ओके, ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन को डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ कॉम्बिनेशन करके कॉल करके चला रहे हैं। ओके, उसको बोलते हैं माइक्रो एप्लीकेशंस। ओके, सो टुडे वी डिस्कस ऑन द डॉकर। ओके, एक्चुअली ये डॉकर क्या होता है, जो हमारा पहले से वीएम चल रहा था, ओके, वर्चुअल मशीन चल रहा था, उसका क्या डिमेरिट्स है जो हम डॉकर में बेनिफिट्स मिल गया। ओके, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये डॉकर का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो कुबरनेटिस पढ़ोगे ना तो वहां पे मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग डॉकर के थ्रू ही बनाओगे, एप्लीकेशन पैकेज बनाओगे और कुबरनेटिस में चलाओगे। ओके, तो इसके लिए डॉकर का जो कंसेप्ट है उसको ध्यान से देखो। ओके, तो ये जो डॉकर में क्या होता था और वीएम में क्या होता था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, हमारा एप्लीकेशन चलेगा अगर हम लोग क्या कर रहे थे, एक वीएम बना रहे थे। ओके, इस वीएम में हम क्या कर रहे थे, ये जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे थे। ओके, तो उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन यहाँ पे डाल रहे थे, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन चल रहा था। बट हमारा जो डॉकर आ गया ना, ये डॉकर में हमारा ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो डॉकर में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, एक पैकेज बना देंगे। ओके, एक पैकेज मीन्स हम लोग को, अगर मैं एक HTML पेज को चलाऊंगा ना तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिफाइन कर दूंगा। ओके, एक फाइल बना दूंगा। ओके, इस फाइल को लेके मैं बता दूंगा ये जो मेरा एप्लीकेशन चलेगा उसके लिए मुझे ABCD, ओके, और ये फाइल मेरा यहाँ पे है उसको डाल दो। ये सब कुछ मैं डिफाइन कर दूंगा एक फाइल में। ओके, जब ये फाइल को मैं रन कर दूंगा ना, ओके, तो उस फाइल में एक मुझे पैकेज मिल जाएगा, एक जिप फाइल मिल जाएगा। मान लीजिए, ओके, एक पैकेज फाइल मिल जाएगा। इस पैकेज फाइल को जब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, मतलब रन करूंगा, तो मेरा एप्लीकेशन एक बेस इमेज के थ्रू, ओके, वो चलेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। ओके, आप लोग अगर, ये बहुत इजी है। ओके, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं है। ओके,
तो ये जो डॉकर का कंसेप्ट है, हम लोग पहले से हम क्या कर रहे थे, एक फाइल बना रहे थे, उसको लेके यहाँ पे डाल रहे थे, राइट। और यहाँ पे हम लोग को सर्वर नहीं चाहिए, ओके। सर्वर के इग्नेस्ट में हम क्या करते हैं, हम लोग बस एक इमेज को पूल करते हैं जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन चलेगा। और ये जो डॉकर है ना, उसका एक रिपो है, वहां पे वो लाइट वेट, ओके, जितना आप लोग का एप्लीकेशन चलेगा उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है, एक बेस इमेज स्टोर करके रखता है, ओके। उस बेस इमेज को पूल करता है और वहां पे एप्लीकेशन को चलाता है, ओके। वो बहुत लाइट वेट होता है, जिसके थ्रू हमारा एप्लीकेशन चलता है, ओके। अगर मेरा HTML का फाइल है, ओके, उसके रिगार्डिंग जो भी बाइनरीज फाइल चाहिए उसको, बस उतना ही वो रखता है, ओके। मान लीजिए आप एक ओएस लोड करोगे, ओके। इस ओएस को अगर मैनुअली आप डाउनलोड करोगे 4 GB का आएगा, राइट। अगर आप उस ओएस को अगर पुल करोगे, ओके, फ्रॉम द डॉकर, ये आपका MB में आएगा, ओके। तो मान लीजिए ये तो सेम ओएस यहाँ पे चल रहा है, सेम ओएस यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो उसमें कंप्लीट पैकेजेस स्टोर होके रहता है, ओके। बट यहाँ पे क्या होता है, जितना आपका एप्लीकेशन का रिगार्डिंग, जितना एप्लीकेशन आपको चाहिए, ओके, चलाने के लिए, उतना ही बाइनरी फाइल यहाँ पे रहता है, इसलिए लाइट वेट होता है, ओके। तो आगे जाके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, ओके। व्हाट इज डॉकर? Docker is a software platform, okay, which allow you to build, test and deploy applications, okay। तो Docker एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो, ओके। डिप्लॉय मीन्स हमारा जो एप्लीकेशन है जहाँ पे चलेगा, जैसे हमारा यहाँ पे अभी डेवऑप्स में मार्केट में चल रहा है कुबरनेटिस, ओके। तो हम वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं हमारा एप्लीकेशन को, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे आ गया डॉकर पैकेजेस सॉफ्टवेयर, ओके, इनटू ए स्टैंडर्डाइज यूनिट कॉल्ड कंटेनर्स, ओके। तो कंटेनर्स क्या होता है, ओके, एक हमारा जो एप्लीकेशन पैकेजेस है, ओके, उसको एक क्या करता है, सॉफ्टवेयर जो हमारा एप्लीकेशन चलेगा उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बनाता है, और उसको हम जब चलाते हैं ना, रन करते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेनर, ओके। जैसे मान लीजिए आपका एक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर रहे हो, उस टाइम पे वो क्या करता है, जिप होके डाउनलोड होता है, ओके। जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो तब जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। जिप फाइल को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ओके। तो हम तुम्हारा अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है विंडोज में और कहीं पे भी, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ओके। एक्सट्रैक्ट मतलब हम सोच रहे हैं कि रन, ओके। और उसको अगर हम रन कर देंगे ना, हमारा आज एक कंटेनर चलेगा, ओके। तो इट कंटेन एवरीथिंग, ओके, the software needs to run including binaries, system tools, code and runtime, okay। तो अगर ये कंटेनर चलता है ना, तो क्या क्या रखता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर चलने के लिए, ओके, जो भी चीज चाहिए, मतलब हमारा बाइनरीज फाइल्स, ओके, लाइब्रेरी फाइल्स, ओके, सिस्टम टूल्स, ओके, कोड एंड रन टाइम, ओके। Using Docker, you can quickly deploy and scale applications into any environment, ओके। तो अगर आप क्या करोगे, डॉकर यूज करोगे, तुम क्या कर सकते हो, इजीली डिप्लॉय कर सकते हो, ओके, और स्केल कर सकते हो। स्केल मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे सॉरी, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन चला रहा हूँ, ओके। क्लियर करती हूँ आगे।
नहीं चलता है। ओके, तो स्केल मतलब मान लीजिए आपका एक सर्वर चल रहा है। ओके, यहाँ पे एक कंटेनर चल रहा है, एक एप्लीकेशन चल रहा है। तो अगर आपको चाहिए 10 सेम कंटेनर चाहिए, ओके, सेम पैकेज चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, आप लोग क्या करोगे? जो लाइट वेट है उसको स्केल अप करने के लिए आपको इजी होगा, राइट? आप स्केल अप कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए एक सर्वर सेटअप करना, ओके, मतलब एक कंप्यूटर यहाँ पे है, दूसरा कंप्यूटर लाना, ओके, तीसरा कंप्यूटर यहाँ पे लाना, चौथा कंप्यूटर, ये बहुत आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? अगर मान लीजिए एक ही कंप्यूटर में, ओके, मैं मल्टीपल चीज को बना पाऊंगा, ओके, लाइट वेट एप्लीकेशन चलाऊंगा, तो उसमें स्केल अप करने के लिए इजी होता है, राइट? तो इसीलिए हमारा जो कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है वो इजीली स्केल अप होता है क्योंकि ये लाइट वेट है। ओके, इसके लिए वो बोलता है कि आप स्केल अप भी कर सकते हो आपके एप्लीकेशन को। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ब्रीफ ले जाएंगे। ओके, मतलब ये वर्चुअल मशीन क्या होता है और ये डॉकर, ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, ओके, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मान लीजिए हम लोग जब एक सर्वर बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमारा मान लीजिए ये मेरा, ओके, विंडोज, ओके, 10 का लैपटॉप है। ओके, ओके, अगर मेरा लिनक्स का क्लास आप लोगों ने अटेंड किया हुआ है, आप लोगों को पता चलेगा। ओके, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, एक हाइपरवाइजर लोड कर रहे थे। ओके, वर्चुअल बॉक्स, राइट? और उसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, एक सर्वर लॉन्च कर रहे थे लिनक्स का, राइट? और उसके ऊपर हमारा क्या होता था, सॉरी, यहाँ पे एक हाइपरवाइजर लोड कर रहे थे, वर्चुअल बॉक्स हो गया, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट ओएस इंस्टॉल कर रहे थे, राइट? ओके, तो ये हमारा जो भी रिसोर्सेस यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, मान लीजिए कि ये एक सर्वर है, सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। ओके, तो ये जो सर्वर है उसका रैम है 2 GB का, और इसका रैम है 1 GB का, और इसका रैम है 1 GB का। ओके, मान लीजिए 4 GB। और ये जो लैपटॉप का जो रिसोर्सेस है, रैम है, ओके, ये 8 GB का है। ओके, तो अगर मान लीजिए ये जो सर्वर लॉन्च हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, ये रिसोर्सेस कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा, राइट? अगर ये सर्वर लॉन्च हो जाएगा, ये भी रिसोर्सेस कहाँ से लाएगा? यहाँ से लेगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब ये सर्वर जब तीनों के तीनों लॉन्च हो जाएंगे ना, तो यहाँ से 8 GB से माइनस हो जाएगा 4 GB का, राइट? तो ये रिसोर्सेस यहाँ से लेते हैं, राइट? तो ये है हमारा होस्ट ओएस। ओके, और ये जो सर्वर्स हम लॉन्च कर रहे हैं उसके ऊपर हाइपरवाइजर के थ्रू, ये हो गया हमारा गेस्ट, राइट? तो ये होस्ट एंड गेस्ट, ये गेस्ट जो सर्वर होता है वो रिसोर्सेस लेता है कहाँ से, हमारा सॉरी, ये जो गेस्ट सर्वर होता है ये रिसोर्सेस लेता है हमारा होस्ट से। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसका हार्डवेयर का जो लेयर होगा ना, हार्डवेयर का लेयर, ये हार्डवेयर लेयर से ये क्या करेगा, रिसोर्सेस लेगा। तो उसको स्केल अप करना इजी है, या और कोई दूसरा तरीका है हमारा एप्लीकेशन चलाने के लिए? ओके, बट ये जो कंसेप्ट है, ओके, हम लोगों ने यूज कर रहे थे, ये थोड़ा डिफिकल्टीज था। ओके, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन, अगर हम लोग बहुत सारा सर्वर चाहते थे, तो उसको स्केल अप करने के लिए हमको वर्टिकली स्केल अप करना पड़ता था। वर्टिकली मीन्स आप अगर सीपीयू बढ़ाओगे, ओके, रैम बढ़ाओगे, ओके, उसको हम बोलते हैं वर्टिकली। ओके, अगर हम उसको ऐसे स्केल अप करेंगे उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। ओके, मैं बताऊंगा उसके बारे में।
बट जब डॉकर का कंसेप्ट आया ना, तो जब हम डॉकर का कंसेप्ट आया ना, तो उसमें क्या हो गया, हम क्या कर रहे थे, हमारा जो यहाँ पे हमारा होस्ट ओएस है, होस्ट सर्वर, ओके, उसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, डॉकर को इंस्टॉल कर रहे थे, ओके, और उसके ऊपर हमारा क्या हो रहा था, एप्लीकेशन चल रहा था, ओके, कंटेनर चल रहा था, ओके, एप्लीकेशन कंटेनर। ये इजी प्रोसेस है या ये इजी प्रोसेस है, कौन सा इजी है? ये है आपका वीएम, ओके, ये डॉकर, ओके, तो कौन सा वाला आपको इजी लग रहा है? डॉकर वाला। क्योंकि हम लोग बस एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उसमें हमारा एप्लीकेशन चला रहे हैं, ओके, और उसको भी हम, ये लाइट वेट होता है, हम उसको भी इजीली स्केल अप कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, ये वर्चुअल मशीन का है और ये डॉकर कंटेनर का है। ये सबका मोटो है हमारा एप्लीकेशन चलाना, ओके। ये जो कंसेप्ट है, इसमें भी हमारा एप्लीकेशन वन चल रहा है और इसमें भी हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। तो उसके डिफरेंस क्या होता है, देखो, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, ये हमारा होस्ट ओएस का होता है, होस्ट सर्वर का होता है, मतलब हमारा जो हार्डवेयर लेयर होता है, जहाँ पे हमारा सर्वर बनेगा, ओके। उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया, ओके, जैसे हमारा वर्चुअल बॉक्स होता है, ओके। उसके ऊपर हम क्या, यहाँ पे क्या किया, एक लिनक्स का सर्वर इंस्टॉल कर दिया, ओके। मान लीजिए लिनक्स हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे एक विंडोज सर्वर लोड कर दिया, जो भी है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन चलना चाहिए, ओके, तो उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, ओके। उसको इंस्टॉलेशन करने के बाद ये जो ओएस होता है, ओके, गेस्ट ओएस होता है, उसका तो फिर कोई बाइनरी फाइल एंड लाइब्रेरी फाइल चाहिए ना, उसको भी तो ये लोड करेगा, राइट। उसको लोड करने के बाद हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन चलेगा, राइट। तो इसको अगर हम देखेंगे ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओके। अगर इसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे देखें कि डॉकर कंटेनर का कंसेप्ट है, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और उसके ऊपर एक हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम रह गया, मतलब ये मेरा 4 GB 8 GB का रैम हो गया और 4 कोर का सीपीयू हो गया। उसके ऊपर हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रह गया। ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए कि हमारा विंडोज 10 का है, ओके। तो ये विंडोज 10 सर्वर के ऊपर मैं एक कंटेनर इंजन इंस्टॉल कर दिया। कंटेनर इंजन मीन्स हमारा जो डॉकर का रन टाइम इंजन होता है, ओके। तो डॉकर को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। उसके ऊपर हम लोग को क्या चाहिए, बस बाइनरीज एंड लाइब्रेरी फाइल्स, किसके रिगार्डिंग, हमारा एप्लीकेशन को चलाने के लिए, ओके। तो ये इजी होता है, ओके। अगर आप इसको अगर कहीं पे भी चलाओगे, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है रन टाइम इंजन है, ओके, कंटेनर इंजन है, उसको अगर जहां पे भी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाल दोगे, आपका एप्लीकेशन ये चलेगा, ओके। तो ये कंसेप्ट होता है। अगर आप डिफरेंस देखोगे वर्चुअल बॉक्स, सॉरी वर्चुअल मशीन एंड डॉकर कंटेनर में, ये डिफरेंस होता है, ओके। उसके लिए आपको हाइपरवाइजर नहीं चाहिए, ओके। आपको डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट ओएस नहीं चाहिए, ओके। बस आपको क्या चाहिए, ये दोनों चीज, बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज, ओके, आपका एप्लीकेशन एंड आपका कंटेनर का रन टाइम इंजन, ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ओके, उसको इंस्टॉल कर दो और चलाओ, ओके। अभी तक किसी का डाउट है कुछ? हाँ बोलो, हाँ बोलो। ओके ओके, आई विल कंटिन्यू। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन है
और यहाँ पे डॉकर का एक कंटेनर का कंसेप्ट है। ओके, तो मान लीजिए आपका मोटो है एक एप्लीकेशन को चलाना है। ओके, अगर मान लीजिए आपका होस्ट ओएस होता है, होस्ट मशीन होता है, अगर आप आपका एप्लीकेशन चलाना चाहते हो तो उसमें क्या होता है, हम एक मशीन व एक सर्वर लॉन्च करना पड़ता है। ओके, तो उस केस में कैसे हम सर्वर लॉन्च करते हैं, यहाँ पे एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम लोग डाउनलोड किया था। ओके, वर्चुअल बॉक्स। ओके, और वर्चुअल बॉक्स के ऊपर हम क्या कर रहे थे, एक लिनक्स सर्वर लॉन्च कर रहे थे। ओके, तो उसको बोलते हैं हम गेस्ट ओएस। ओके, और गेस्ट ओएस में हम क्या कर रहे थे, हमारा एप्लीकेशन चलाने के लिए कुछ लाइब्रेरीज और बाइनरीज फाइल चाहिए, तो उसको हम क्या कर रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे। ओके, तो उसको हम इंस्टॉल करने के बाद हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे चला रहे थे। ओके, तो ये कंसेप्ट है वर्चुअल मशीन का। ओके, तो अगर इन कंपैरिजन हम यहाँ पे करेंगे डॉकर का जो कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। ओके, जहाँ पे हमारा यहाँ पे सर्वर चलेगा, तो ये हो गया हमारा होस्ट मशीन, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ओके, जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप है और लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 हो गया, 11 हो गया, राइट। तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, एक कंटेनर रन टाइम इंजन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंटेनर रन टाइम मतलब आप कंटेनर डी इंस्टॉल कर सकते हो, डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ओके, तो इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन चलने के लिए बाइनरी लाइब्रेरी चाहिए, तो उसको हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन चलेगा। ओके, तो इसके कंपैरिजन में मतलब वर्चुअल मशीन एंड डॉकर का जो कंसेप्ट है, उसके कंपैरिजन में डॉकर का जो कंसेप्ट है वो लाइट वेट होता है और इजी होता है, एंड मल्टीपल ओएस आप लोग को नहीं चाहिए, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकते हो। ओके, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक वर्चुअल मशीन्स एंड डॉकर। ओके, ईच वीएम, ओके, डॉकर को हम क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग को मल्टीपल ओएस नहीं चाहिए। ओके, मतलब हम एक ही ओएस में इंस्टॉल कर सकते हैं और मल्टीपल कंटेनर को एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो। ओके, तो ईच वीएम रन इट्स ओन ओएस। ओके, तो वीएम अगर हम यहाँ पे बनाएंगे ना, वो उनकी एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, वो चलता है, खुद की एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। एक वीएम अगर लॉन्च करोगे ना, तो उसके रिगार्डिंग आपको कौन सा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना पड़ेगा। ओके, boot up time is in minute. Okay, boot means that is start. Okay, there is two types of a boot, there is a cold boot, another is a warm boot. Okay, जब हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ओके, जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूट। ओके, अगर हमारा सर्वर में कुछ एरर आया, ओके, हैंग हो गया, उसको हम क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं हम वार्म बूट। ओके, तो यहाँ पे बूट ऑफ टाइम मीन्स हमारा जो सर्वर स्टार्ट होता है, लॉन्च होता है, उसका टाइम होता है इन मिनट में। ओके, उसको कुछ मिनट लगता है उसको स्टार्ट करने के लिए। ओके, कैन नॉट रन मोर देन कपुल ऑफ VMs ऑन ए एवरेज लैपटॉप। ओके, अगर हम डिस्कशन करेंगे तो एक एवरेज लैपटॉप होगा, तो आप मल्टीपल VM नहीं चला सकते। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूरेशन चाहिए, हार्डवेयर का कन्फ्यूरेशन मतलब रैम ज्यादा चाहिए, कोर ज्यादा चाहिए। ओके, तो उसके उसके बाद आप मल्टीपल VM चला सकते हो। ओके, थोड़ा म्यूट कर दोगे ऋषिकेश। तो ये डॉकर का जो कंसेप्ट है, ओके, इन कंपैरिजन टू वर्चुअल मशीन एंड डॉकर में, ऑल द डॉकर कंटेनर्स शेयर कर्नेल ऑफ द होस्ट। ओके,
तो ये कर्नेल क्या होता है? ओके, तो मान लीजिए होस्ट, होस्ट मीन्स ये हमारा होस्ट मशीन है जहां पे हमारा सर्वर लॉन्च होता है। ओके, जहां पे हमारा एप्लीकेशन डॉकर कंटेनर चलेगा। ओके, तो ये जो कंटेनर्स है ना, ओके, ये एक लिनक्स का प्लेटफॉर्म है। ओके, ईच कंटेनर इज ए लिनक्स प्लेटफॉर्म। ओके, ये कंटेनर जो चलता है ना, एक लिनक्स का प्लेटफॉर्म होता है। ओके, मैं बताऊंगा किस क्यों उसको बोलते हैं लिनक्स का प्लेटफॉर्म। ओके, जस्ट सेकंड गाइस। तो कंटेनर स्टार्टअप इन सेकेंड्स। ओके, तो इन कंपैरिजन टू वीएम और वर्चुअल मशीन, ओके, अगर हम कंटेनर के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, ये कंटेनर, ओके, कंटेनर स्टार्ट होने के लिए आप लोग को सेकंड चाहिए। ओके, मीन्स आपको मिनिमल टाइम पीरियड पे आपका आपका कंटेनर रेडी हो सकता है। बट अगर आप कंपैरिजन करोगे, आपको अगर वहीम के साथ, वो मिनट में लगता है, कहीं कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट भी लगता है। ओके, अगर हम कंटेनर के बारे में बताएंगे तो 5 सेकेंड में भी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो ये कंसेप्ट है। ओके, कैन रन मेनी डॉकर कंटेनर्स इन ए लैपटॉप। ओके, तो लैपटॉप में अगर मिनिमम एक एवरेज लैपटॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप एक एवरेज लैपटॉप में मल्टीपल कंटेनर चला सकते हो बट मल्टीपल सर्वर नहीं चला सकते हो। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग को एक अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए, या इन कंपैरिजन टू अगर सर्वर के बारे में बताएंगे, ऑन प्रीमिसेस सर्वर हो गया, तो उसको आपको अच्छा सा एक ऑन प्रीमिसेस सर्वर भी होना चाहिए। अगर इसको कंपैरिजन करेंगे क्लाउड में, क्लाउड में भी सेम कंसेप्ट है। ओके, सर्वर और कंटेनर के कंपैरिजन में। ओके, तो मैं बता देता हूँ क्योंकि आप लोग डाउट में रहोगे, ये जो वर्चुअल मशीन और डॉकर। ओके, तो मैं दिखाता हूँ। ये मेरा विंडोज का मशीन है और विंडोज का लैपटॉप है, राइट। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है ना, ये विंडोज का 10 का। ओके, तो विंडोज 10 है मेरा क्या, होस्ट ओएस। ओके, यहाँ पे जैसे बताया ना, होस्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए आपका हार्डवेयर का रिसोर्सेस है। ओके, तो मान लीजिए ये मेरा हार्डवेयर का रिसोर्सेस है। ओके, तो ये हार्डवेयर रिसोर्स मतलब यहाँ पे रैम मेरा 48 GB का है। ओके, और ये मेरा प्रोसेसर का है। ये जो हम यहाँ पे अगर जो भी रिसोर्सेस क्रिएट करेंगे ना, ओके, तो इसी से ही माइनस करेगा, इसी से ही डिडक्ट करेगा। ओके, तो ये रैम से ही जो हम सर्वर लॉन्च करेंगे ना, यहां से ही माइनस हो जाएगा हमारा रैम, और यहाँ से जो प्रोसेसर का कोर होगा ना, इसी होस्ट ओएस में से ही माइनस करता है। ओके, डिडक्ट करता है। ओके, तो मान लीजिए ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो हार्डवेयर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये वर्चुअल बॉक्स जो है, ओरेकल वीएम। ओके, ये मेरा ओरेकल वीएम मतलब ये एक हाइपरवाइजर है, और उसके ऊपर मैं यहाँ पे सर्वर लॉन्च किया हुआ है। ओके, तो मान लीजिए ये मेरा एक सर्वर है। ओके, ये मेरा एक एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, ये एक सेंटोस का है, ये उबुंटू का है। तो मतलब ये एक वीएम है। ओके, तो आप लोग अगर देखोगे हम लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप देखोगे मेमोरी यहाँ पे 2 GB का लिया हुआ है। ओके, प्रोसेसर 2 कोर का लिया हुआ है। ओके, तो अगर स्टोरेज का बारे में आप देखोगे, यहाँ पे 40 GB का लिया हुआ है। तो मतलब ये कहाँ से लेता है, ये कहाँ से लेता है, ये जो स्टोरेज, ये रैम, ये प्रोसेसर, ये यहाँ से ही लेता है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये यहाँ से लेता है। अगर ये लॉन्च हो जाएगा, मतलब ये सर्वर में स्टार्ट कर दूंगा, वो कहाँ से चलेगा, कहाँ से माइनस हो जाएगा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लैपटॉप में जो रैम है वहां से माइनस कर देगा। समझ में आ रहा है अभी?
बराबर बराबर बराबर। ओके, तो लोकल सिस्टम मतलब आप तो लोकल सिस्टम नहीं बोलोगे, हमारा जो होस्ट ओएस होता है। ओके, जो होस्ट कर, हाँ। ओके, तो होस्ट ओएस से वो क्या करता है, जो भी रिसोर्सेस है वो लेता है। ओके, उसके बाद सर्वर लॉन्च कर लेता है। ओके, तो ये सर्वर का कंसेप्ट है, मतलब ये वीएम का कंसेप्ट है। ओके, तो अगर आप बोलोगे यहाँ पे, अगर ये जो कंसेप्ट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ये मेरा होस्ट का जो हार्डवेयर है। ओके, और उसके ऊपर हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर मींस मेरा वर्चुअल बॉक्स। ओके, उसके बाद ऊपर में मैंने लगाया गेस्ट ओएस। गेस्ट ओएस कौन सा है, ये मेरा। ओके, उबुंटू का हो गया, सेंटोस का हो गया, या आपका विंडोज का 16 का, विंडोज 2016 का सर्वर हो गया। तो ये जो सर्वर लॉन्च हुआ है, ये मेरा गेस्ट ओएस है। ओके, अगर मैं गेस्ट ओएस को इंस्टॉल करने के बाद, लॉन्च करने के बाद, अगर यहाँ पे मैं कुबरनेटिस चलाऊंगा, तो कुबरनेटिस में चलाने के लिए तो कुछ बाइनरीज फाइल चाहिए ना, राइट। तो ये है मेरा बाइनरीज फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स। ओके, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा एप्लीकेशन को चला सकता हूँ। समझ में आ रहा है अभी? ओके, तो अगर ये डॉकर का कंसेप्ट में बताऊंगा, तो क्या करूंगा, यहां से मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये मेरा विंडोज 10 है। ओके, और इसमें मैं डॉकर इंस्टॉल कर दूंगा और मेरा एप्लीकेशन चलाऊंगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बस मैं डॉकर इंस्टॉल कर दूंगा और यहाँ पे चलाऊंगा मेरा कंटेनर। ये इजी है, राइट। तो ये कंसेप्ट होता है। ओके, क्लियर और एनी डाउट? या और एक बार बताऊं? सॉरी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्लियर और एनी डाउट? ओके ओके ओके, तो मान लीजिए ये मेरा वर्चुअल बॉक्स है। ओके, तो ये वर्चुअल बॉक्स में मैं अगर, ये मेरा विंडोज का सर्वर है, विंडोज का लैपटॉप है, राइट। उसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक गेस्ट ओएस लॉन्च करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? मैं विंडोज, अगर आपको कोई बताएगा, मेरा एक विंडोज का मशीन है, विंडोज का लैपटॉप है, उसमें एक लिनक्स सर्वर लॉन्च कर दो, राइट। तो उसको आप कैसे लॉन्च करोगे, मतलब आपका लिनक्स का जो सर्वर होगा, वो होगा आपका गेस्ट ओएस। ओके, और आपका क्या होगा, जो विंडोज का मशीन होगा, आपका जो खुद का जो लैपटॉप होगा, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका होगा होस्ट, राइट। तो ये होस्ट और ये जो गेस्ट, उनके बीच में जो वर्चुअलाइजेशन होता है, मतलब ये जो कम्युनिकेशन होता है, उसके बीच में रहता है हाइपरवाइजर। ओके, तो हाइपरवाइजर नहीं रहेगा तो उसके ऊपर कैसे रहेगा, राइट। मान लीजिए आपका एक घर है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, एक गेस्ट रूम बनाते हैं, राइट। तो जो कोई गेस्ट आता है, उस गेस्ट के अंदर रूम पे हम भेज देते हैं, राइट। तुम गेस्ट रूम पे रह जाओ आज, राइट। तो अगर आपका गेस्ट रूम नहीं रहेगा, तो गेस्ट कैसे रहेंगे? ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं, जिसके थ्रू हमारा गेस्ट ओएस चल सकता है। ओके, उसको बीच में हम इंस्टॉल करते हैं एक हाइपरवाइजर, जो यहाँ पे हमारा आज ये वर्क कर रहा है, वर्चुअल बॉक्स। ओके, हाँ, हाइपरवाइजर। ओके, क्योंकि देखो, ये मेरा तो हो गया विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, राइट। उसके उसके अंदर मैंने क्या किया, वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर दिया। ओके, ये हो गया मेरा हाइपरवाइजर। ओके, तो ये जब मैंने एक गेस्ट ओएस लॉन्च करूंगा ना, तो ये ढूंढेगा मेरा हाइपरवाइजर कहाँ पे है, मैं कहाँ पे चलूंगा। ओके, राइट। ओके, तो ये वीएम को चलाने के लिए वो ढूंढेगा मैं कहाँ पे चलूं। ओके, मेरा हाइपरवाइजर कहाँ पे है, कौन सा हाइपरवाइजर आपने लोड किया हुआ है। ओके,
तो उसके लिए आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा कौन सा भी हाइपरवाइजर के थ्रू आपका ओएस चलेगा। ओके, तो उसके बाद वहां पे लॉन्च होगा। ओके। मैं बताऊंगा बताऊंगा। ओके, थोड़ा वेट करो, आगे तो बहुत सारा है टॉपिक। ओके। ओके, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये एक सर्वर में मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक सर्वर को लॉन्च करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे मेरा एक सर्वर लॉन्च हो गया। तो ये जो रिसोर्सेस लेगा ना, ये जो रिसोर्सेस चलेगा, ओके, तो ये जो रिसोर्सेस लेगा कहाँ से लेगा, मेरा होस्ट ओएस से ले जाएगा। ओके। ओके, ये मेरा सर्वर लॉन्च हो गया। ओके, तो उसी उसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारा ऑन प्रीमिसेस का सर्वर, आपको अगर रियल टाइम का जो कंपनी होता है प्रोजेक्ट काम करोगे, तब आप लोग को पता चलेगा वीएम कैसे, जो सिस्टम एडमिन है उन लोग को भी पता है। ओके, कैसे वो लोग वीएम यहाँ पे लॉन्च करते हैं, और आप लोग आरटीपी के थ्रू कैसे कनेक्शन कर रहे हो। ओके, और कैसे काम करोगे, वो आप लोग को ऐसा ही एक सर्वर बना के दे देंगे। ओके, और आप आरटीपी के थ्रू कनेक्ट करोगे और काम करोगे। ओके, तो ये आगे जाके मैं सब कुछ जब आप हैंडी हो जाओगे ना, पता चल जाएगा। ओके, तो ये कंटेनर क्या होता है। ओके, एक्चुअली ये जो कंटेनर है, ओके, एक लिनक्स बेस होता है। ओके, लिनक्स बेस मीन्स उसको हम बोलते हैं एलएक्सी। एलएक्ससी मीन्स लिनक्स कंटेनर। ओके, तो ये कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म जो है वो लिनक्स बेस को लेके चलता है, मतलब हमारा एक लिनक्स में एक कर्नेल होता है। ओके, तो ये कर्नेल के थ्रू, कर्नेल मीन्स वो क्या करता है, हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को रीड करता है। ओके, जो कर्नेल है। ओके, ईच एंड एवरी लिनक्स सर्वर में हमारा एक कर्नेल होता है। ओके, सिमिलरली जब हमारा एक कंटेनर चलेगा, ओके, उसमें भी एक कर्नेल होता है। ओके, उसके अंदर दो लिनक्स कर्नेल मैकेनिज्म रहता है। ओके, उसके बारे में मैं डीपली पढ़ाऊंगा। ओके, तो ये कंटेनर इज ए standard unit of software package that package code and all its dependencies, okay, so the application can run. Okay, तो ये कंटेनर क्या होता है, मैं बार बार बता चुका हूं ऑलरेडी। ये जो कंटेनर है, ओके, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ओके, ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके, दैट पैकेजेस कोड, जो आपका जो कोड है उसको पैकेजेस बनाता है, और आपका जो कोड चलने के लिए जो डिपेंडेंसी चाहिए, ओके, उसको भी पैकेजेस बनाता है। ओके, सो दैट द एप्लीकेशन कैन रन, जिसके थ्रू आपका एप्लीकेशन रन हो सकता है। ओके, ए डॉकर कंटेनर इमेज इज लाइट वेट स्टैंडअलोन executable package of software that includes everything need to run an application code. ओके, तो ये जो कंटेनर है, ओके, जो कंटेनर है, जो कंटेनर चलने के लिए हम लोग को तो इमेज चाहिए ना। ओके, एक जिप फाइल चाहिए, एक पैकेज फाइल चाहिए, उसको हम अगर जब रन करेंगे हमारा कंटेनर चलेगा। ओके, तो ये होता है लाइट वेट, ओके, एंड स्टैंड अलोन होता है। और एग्जीक्यूटेबल पैकेज, पैकेज मीन्स एक जिप फाइल होता है। मान लीजिए आप एक जिप फाइल है, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपका एप्लीकेशन चलेगा। ओके, जो इमेज होता है वो आपको एप्लीकेशन और डिटेल्स जो चाहिए एप्लीकेशन चलाने के लिए सब कुछ पैकेज करके जिप करके रखता है। ओके, उसको हम बोलते हैं इमेज। ओके, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा फाइल है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे मेरा बहुत सारा फाइल है। ओके, मान लीजिए इसके अंदर मेरा एप्लीकेशन है। ओके, ये सब कुछ है मेरा फाइल। ओके, तो ये एप्लीकेशन चलाने के लिए मैं अगर ऐसे उसको बाहर छोड़ दूंगा तो क्या होगा, कहीं पे तो फाइल मिस हो जाएगा, राइट।
तो ये एप्लीकेशन चलने के लिए मैं उसको क्या कर दूंगा, जिप कर दूंगा, कंप्रेस कर दूंगा। ओके, तो कंप्रेस करने से क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन चलने के लिए सब कुछ डिपेंडेंसी उसके अंदर रह गया। ओके, जब मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा ना, तो मेरा एप्लीकेशन चलेगा। ओके, तो वैसी केस में आप लोग अगर कंपेयर करोगे डॉकर में, सेम होता है। ओके, तो आपका एप्लीकेशन का जो पैकेजेस है, डिपेंडेंसी होता है, उसको लेके वो क्या करता है, पैकेज बना देता है। उसको बोलते हैं हम इमेज। ओके, और उस इमेज को लेके हम जब रन करते हैं, उसको बोलते हैं कंटेनर। क्लियर? क्लियर और एनी डाउट? ओके, ओके। सो अगर मान लीजिए आपके पास ये बहुत सारा एप्लीकेशन फाइल है। ओके, तो ये एप्लीकेशन फाइल अगर हम क्या करेंगे, किसी को देना चाहते हो, मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन फाइल को किसको देना चाहते हो, तो अगर एक एक फाइल करके आपको लोग दोगे, तो शायद हो सकता है आपका फाइल कोई मिस हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। तो अगर आप लोग किसी को मेल करते हो ना, तो कैसे करते हो, उसको पहले जिप कर लेते हो, राइट, एक ही फोल्डर में रख लेते हो, उसको कंप्रेस कर लेते हो, जिप कर लेते हो, उसके बाद किसी को सेंड करते हो। ओके, वो कैसे यूज करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और यूज करेगा, राइट। सिमिलरली हमारा अगर मान लीजिए ये मेरा एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन फाइल को मैं चलाना चाहता हूं, तो कैसे चलाऊंगा, मैं उसको पहले क्या करूंगा, जिप कर दूंगा। तो जिप करूंगा मतलब मैं एक इमेज बना दूंगा इस एप्लीकेशन फाइल को लेके। इमेज बना देने के बाद मैं कहीं पे अगर रन कर दूंगा, तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब चलेगा। उसको बोलते हैं कंटेनर। ओके, ये डिफरेंस होता है। ओके, मतलब ये कर एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको, मतलब रन करोगे तो कंटेनर चलेगा। एक इमेज से कंटेनर बनता है, एक कंटेनर से भी इमेज बन सकता है। ओके, वो भी एक केस होता है। ओके, मैं बताऊंगा। ओके, बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। ओके, यहाँ पे कुछ भी एक टॉपिक में मिस करना नहीं चाहता हूँ। ओके, डॉकर कंटेनर दैट रन ऑन डॉकर इंजन। ओके, तो ये डॉकर कंटेनर जो है ना, वो कहाँ पे चलेगा, डॉकर इंजन के ऊपर। ओके, ओके, ट्रेन कहाँ पे चलता है, पटरी पे, राइट। अरे आपका ट्रेन कहाँ पे चलता है, नेशनल हाईवे पे, राइट। हाँ या ना? ओके, तो ट्रेन जैसे चलता है ट्रैक पे, ओके, सिमिलरली, ओके, आपका जो कंटेनर है, ओके, मान लीजिए ये मेरा एप्लीकेशन कंटेनर है। ओके, ये कंटेनर कहाँ पे चलता है, एक रन टाइम इंजन होता है, रन टाइम इंजन। ओके, ये इंजन कहाँ पे रहता है, हमारा डॉकर पे। जब हम डॉकर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, उसको बोलते हैं डॉकर रन टाइम इंजन। ओके, रन टाइम इंजन। ओके, तो ये कंटेनर, अगर मान लीजिए मैं डॉकर कंटेनर रन टाइम इंजन यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन चलेगा, ये और एक भी एप्लीकेशन चलेगा। मान लीजिए ये एप्लीकेशन वन, एप्लीकेशन टू भी यहाँ पे चल सकता है, एप्लीकेशन थ्री भी यहाँ पे चला सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन फोर भी चला सकते हो, मल्टीपुल एप्लीकेशन यहाँ पे भी आप चला सकते हो। तो ये कंटेनर चलाने के लिए आपको डॉकर रन टाइम इंजन चाहिए, नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन कंटेनर नहीं चल पाएगा। ओके, क्लियर? हाउ टू इंस्टॉल डॉकर। ओके, ओके, तो उससे पहले मैं प्रैक्टिकल जाने से पहले और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ओके, जो मैंने बताया था लिनक्स कर्नेल के बारे में। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके,
तो एक्चुअली ये जो कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर होता है, ओके, तो ये लिनक्स बेस में क्यों होता है, कैसे काम करता है, ओके, और ये किसके थ्रू चलता है, उसको हम देखेंगे। ओके, कुछ पॉइंट्स है मैं बताता हूं, थोड़ा याद रखोगे। ओके, हम उसको बोलते हैं LXC। ओके, दैट मीन्स लिनक्स कंटेनर्स। ओके, दैट फुल नेम इज लिनक्स कंटेनर्स। ओके, उसके बाद अगर हम बताएंगे, मैंने बताया था एक कर्नेल, राइट, ये कंटेनर एक्चुअली उसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैं बताया था कर्नेल, राइट। ये कर्नेल क्या होता है, जब हमारा डॉकर कंटेनर चलता है ना, वहां पे दो तरीके के होता है, एक कंटेनर अगर चलता है, ओके, तो एक होता है ये कर्नेल रीड करता है, एक होता है कंट्रोल ग्रुप्स, ओके, और एक होता है नेम स्पेसेस। ये क्वेश्चन आता है, ओके, ओके, इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज नेम स्पेसेस एंड सी ग्रुप, उसको हम बोलते हैं डॉकर में सी ग्रुप। ओके, पैनल पूछते हैं क्वेश्चन व्हाट इज सी ग्रुप एंड व्हाट इज नेम स्पेस, आप कंफ्यूजन हो जाओगे, यहाँ पे डॉकर में भी नेम स्पेसेस है और कुबरनेटिज में भी नेम स्पेसेस है, आप कंफ्यूजन हो जाओगे, डॉकर में नेम स्पेसेस है, मुझे तो पता नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन आएगा, डॉकर में नेम स्पेसेस क्या होता है और कुबरनेटिज में नेम स्पेसेस क्या होता है, हम वहां पे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ओके, और यहाँ पे सी ग्रुप क्या होता है, ओके, सी ग्रुप मीन्स कंट्रोल ग्रुप। ओके, तो कर्नेल क्या करता है, ये दोनों चीज को रीड करता है। ओके, तो ये दोनों चीज में डिफरेंस क्या होता है, उसमें क्या होता है एक्चुअली। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दो चार लाइन बताता हूँ, मैं यहाँ पे बताऊंगा। ओके, ये कंट्रोल ग्रुप एंड नेम स्पेस। ओके, तो ये जो नेम स्पेसेस होता है ना, ओके, कैसे होता है, उसके बारे में बताऊंगा, और ये कंटेनर के बारे में जो बताता हूँ, ओन प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस क्या होता है, लिनक्स के बारे में अगर हम बताएंगे, एक पीआईडी जनरेट होता है, ये पीआईडी क्या होता है, प्रोसेस आईडी। ओके, जैसे कि हमारा विंडोज में, ओके, विंडोज में जो भी एप्लीकेशन चलाओगे, जो भी काम करोगे, एक सर्विसेज से चलता है, राइट, सर्विसेज चलता है, राइट। मान लीजिए कि सर्विसेज मतलब एक टास्क, राइट, एक टास्क हम बोलते हैं। ओके, तो ये टास्क कहाँ पे दिखते हैं, हम यहाँ पे चलता है। ओके, टास्क मैनेजर, यहाँ पे हमारा जो भी एप्लीकेशन चलता है ना, तो यहाँ पे प्रोसेसेस आता है, राइट, यहाँ पे प्रोसेस चलता है ना, तो क्रोम चलता है अभी, ओबीएस स्टूडियो चल रहा है, क्रोम भी ओपन हुआ है, राइट, एज भी ओपन हुआ है। ओके, तो पेंट भी ओपन हुआ है, तो ये जो चीज है, जो भी प्रोसेसेस यहाँ पे चल रहा है, मतलब ये टास्क, एक एक टास्क होता है। ओके, तो ये ईच टास्क हैव ए पीआईडी। ओके, ईच टास्क हैव ए पीआईडी, दैट मीन्स प्रोसेस आईडी, यहाँ पे हमारा विंडोज में ऐसा आता है। ओके, और ये एक सर्विसेज होता है। ओके, ये एक सर्विसेज के थ्रू आप लोग को चलता है। ओके, तो लिनक्स में कैसा होता है, ओके, ये जैसे यहाँ पे हमारा पीआईडी होता है ना, प्रोसेस आईडी, हमारा लिनक्स में भी सेम होता है। ओके, सेम मतलब यहाँ पे भी एक प्रोसेस आईडी जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग ने पहले से बता चुका है कि ये लिनक्स कंटेनर होता है, तो लिनक्स में हमारा क्या होता है, यहाँ पे पीआईडी होता है। ओके, तो ये पीआईडी के थ्रू हमारा जो भी सर्विसेज चलेगा, मतलब जो भी प्रोसेस चलेगा, एक पीआईडी जनरेट करता है, मतलब मेरा पीआईडी मतलब 1 2 3। ओके, तो कंटेनर अगर मेरा चलेगा ना, उसका एक पीआईडी जनरेट होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर मेरा एक कंटेनर चलेगा ना, मेरा अगर कंटेनर एक चलेगा ना,
तो उसका एक पीआईडी जनरेट होता है। ओके, तो मैं उस पीआईडी को अगर डिलीट कर दूंगा तो मेरा कंटेनर बंद हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर मेरा जो टास्क चल रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे टास्क एंड कर दूंगा, ओके, तो ये मेरा बंद हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा जो पीआईडी आ रहा है, तो ये पीआईडी क्लोज हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही हमारा लिनक्स में भी चलता है। ओके, तो पीआईडी जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी। और एक होता है, जब हमारा कंटेनर चलता है ना, उसका एक स्पेस होता है, नेटवर्क स्पेस। ओके, उसका भी एक नेटवर्क स्पेस रहता है। ओके, वो भी नेटवर्क लेता है, मतलब एक कंटेनर चलेगा तो कोई भी तो नेटवर्क उसको लेगा, यूज करेगा ना। ओके, तो अगर इंटरनेट नहीं रहेगा, वो अगर नेटवर्क एक्सेस नहीं करेगा, तो हमारा अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो कैसे करेगा। ओके, तो हमारा जब एक लिनक्स का कंटेनर चलता है ना, उसका भी ये एक्ट एज ए वीएम। ओके, जब हमारा एक कंटेनर चलता है ना, एक्ट एज ए वीएम, एज ए सर्वर। ओके, तो उसका भी एक नेटवर्क स्पेस रहता है। ओके, उसके बाद, ओके, जब हमारा एक कंटेनर चलता है ना, वो कहां से लेता है जो रिसोर्सेस, वो होस्ट मशीन से लेता है। ओके, होस्ट ओएस से क्या करता है, और होस्ट हार्डवेयर रिसोर्सेज भी यूज करता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कंटेनर चलाऊंगा, और उसके उससे पहले हमारा रन टाइम इंजन है, उससे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, और यहाँ पे मेरा हार्डवेयर लेयर, राइट। तो ये जो कंटेनर चलेगा वो कहाँ से रिसोर्सेस लेगा, इस होस्ट ओएस से भी लेगा। ओके, ओके, समझ में आ रहा है या एनी डाउट? डाउट? कहाँ पे डाउट है? तुमको तुमको तो हर केस में डाउट है, तो मैं क्या बताऊं। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैं जैसे नेटवर्क बताया, जब हम लोग क्या करते हैं, एक वीएम हो गया, ओके, जो भी रिसोर्सेस आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऊपर चलाओगे ना, उसको एक प्रोसेस जनरेट होता है। ओके, प्रोसेस आईडी। और इसको चलने के लिए, ओके, ये कंटेनर चलने के लिए उसको तो नेटवर्क चाहिए ना। ओके, तो उसका एक खुद का एक नेटवर्क लेयर भी बनता है। ओके, नेटवर्क स्पेस बनता है, उसको हम बोलते थे, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। उसका एक प्रोसेस आईडी जनरेट होता है, और एक नेटवर्क लेयर भी जनरेट होता है। और ये जो चलता है ना कंटेनर, कहाँ से रिसोर्सेस लेता है, हमारा होस्ट ओएस से लेता है। ओके, हाँ बोलो। हम्म, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो वर्चुअल आईपी लेता है। ओके, वो क्रिएट करता है। मैं जब कंटेंट डॉकर नेटवर्क पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम पे डिस्कशन करेंगे। ओके, वो वर्चुअल नेटवर्क बनाता है। ओके, एक आईपी बनाता है। ओके, हम्म, ओके, नहीं नहीं, अभी अभी अभी, क्योंकि उससे पहले आप लोग को ये पीआईडी, नेटवर्क, होस्ट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे बता दिया। उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि वो रिलेट करता है नेम स्पेस एंड सी ग्रुप में। ओके, तो इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे बता दिया, उसके बाद नेम स्पेस एंड सी ग्रुप में जाऊंगा। ओके, हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ना
अभी तो मार्केट में डॉकर कुबरनेटिस और डिफरेंट टूल्स आया हुआ है। ओके, तो आपको इजी हो जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए करियर में। ओके, तो आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, और ये डॉकर कंसेप्ट हर जगह में यूज हो रहा है, जैसे आपने बताया ना। मतलब आप प्रोबे इंफ्रा आप आर्किटेक्ट लेवल में है ना, मतलब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, मतलब आपका जो टेराफॉर्म का कोड लिख रहे हैं और जेनकिंस के थ्रू आप प्रोविजनिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये भी आप लोग सिमिलरली ऑटोमेशन कर सकते हो। ये डॉकर का कंसेप्ट है, आप इंफ्रा बनाते हो और हम लोग इंफ्रा लेके वहां पे हमारा एप्लीकेशन चलाते हैं। राइट, तो ये कंसेप्ट है। आप तो इंफ्रा बनाना मालूम है, तो इसको भी समझ जाओ तो इजी हो जाएगा। ओके, ये एक्चुअली शायद मैं नहीं हूँ, मैं श्री हूँ। ओके, एक्चुअली विभू, यू डिस्कस विथ विभू। ओके, आई थिंक। ओके, आई एम नॉट विभू। ओके, once actually I'm from the like teaching part. Okay, and other things managed by the Vivu. Okay, you can discuss with Vivu is better. Okay, on that topic. Okay, yeah, all these things recorded. Okay, and also whatever we like on practical class, so whatever we follow, we will provide the history. Okay, all these things. Okay, yeah. Okay, so now we discuss on namespace and C group. Okay, तो नेमस्पेस क्या होता है? नेमस्पेस मीन्स एक एक्चुअली आप लोग इतना याद रखो, ये 200% अगर कभी इंटरव्यू दोगे, ये क्वेश्चन आप लोग फेस करोगे। 200% मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन पूछते हैं डॉकर के बारे में। ओके, तो अगर मान लीजिए नेमस्पेस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आया था। ओके, एक होता है पीआईडी। ओके, दैट मीन हमारा प्रोसेस आईडी। ओके, जो भी हमारा कंटेनर चलता है और जो भी प्रोसेस होता है हमारा एक लिनक्स सर्वर में, उसका एक पीआईडी जनरेट होता है। ओके, सिमिलरली हमारा कंटेनर जो चलता है वो भी एक प्रोसेस होता है। राइट, तो उसका भी एक प्रोसेस आईडी रहता है। ईच कंटेनर, ओके, ईच कंटेनर हैव इट्स ओन पीआईडी। ओके, जब हमारा एक कंटेनर चलता है ना, उसका एक खुद का एक पीआईडी जनरेट होता है। ओके, वन पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट। ओके, नेटवर्क। ओके, ओके, नेटवर्क स्पेस। ओके, और उसको बोलते हैं नेटवर्क नेम स्पेस। ओके, इसको बोलते हैं पीआईडी नेम स्पेस। ओके, अगर कोई इंटरव्यूअर आप लोगों को पूछेगा, ओके, व्हाट इज नेम स्पेस, ओके, आप लोग बता सकते हो। ओके, एक नेम स्पेस। हाँ बोलो। ओ सॉरी, आई एम ऑन म्यूट बट ओके, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे नेम स्पेस अभी मैं ऑडिबल ना? या तो यहाँ पे जो नेमस्पेस है ना, ये नेमस्पेस जो चलता है उसके अंदर हमें, हाँ, मैं जैसे बताया था पीआईडी, प्रोसेस आईडी। ये प्रोसेस आईडी किसके अंदर आता है? नेमस्पेस के अंदर। इतना याद रखो। तो अगर आप लोगों को पूछेगा कोई डॉकर का व्हाट इज द नेमस्पेस इन डॉकर, तो आप लोग डायरेक्ट बोलोगे तो हमारा एक पीआईडी जो जनरेट होता है
वो नेम स्पेस के अंदर होता है, जो एक नेटवर्क नेम स्पेस लेयर होता है, और एक माउंट नेम स्पेस होता है। तीन चीज आता है। ओके, तो ये तीन चीज क्या होता है मैं बता देता हूं। एक तो हो गया आपका पीआईडी, एक तो हो गया आपका नेटवर्क, और एक हो गया आपका माउंट, माउंट नेम स्पेस। समझ में आ रहा है? तो एक माउंट नेम स्पेस, एक नेटवर्क नेम स्पेस, और एक प्रोसेस आईडी और पीआईडी नेम स्पेस। ओके, तो जैसे मैंने पीआईडी बताया था, प्रोसेस आईडी, ये तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। नेम स्पेस, ओके, तो नेम स्पेस, सॉरी, नेटवर्क नेम स्पेस। ओके, ईच कंटेनर हैज इट्स ओन नेटवर्क इंटरफेस। ओके, जब हमारा कंटेनर चलता है ना, उसका खुद का एक नेटवर्क लेयर रहता है। ओके, नेटवर्क इंटरफेस रहता है। मान लीजिए कि आईपी एड्रेस, राउटिंग टेबल, पोर्ट नंबर। ओके, ऐसा ही होता है। ओके, जब हम लोग नेटवर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या क्या आता है? आईपी आता है। ओके, हमारा क्या होता है? राउट टेबल आता है, राइट, आरटी। ओके, और उसके बाद आता है आपका क्या होता है? पोर्ट नंबर होता है, राइट, होता है कि नहीं? जिस नंबर पे आप कंटेनर को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये होता है आपका नेटवर्क नेम स्पेस। एक नेटवर्क के अंदर क्या क्या आता है? वही आईपी, राउट टेबल, और आपका पोर्ट नंबर। ओके, ये सब कुछ होता है। ओके, तो ये क्या करता है, जब हम हमारा एक कंटेनर चलाते हैं ना, वो एक वर्चुअल लेयर में बनाता है। ओके, ओके, वर्चुअल नेटवर्क लेयर। ओके, वर्चुअल, सॉरी, ओके, और वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस होता है। ओके, ये क्यों करता है? मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ये दूसरी कंटेनर है, ये तीसरी कंटेनर है, ये चौथा कंटेनर है। तो ये अगर नेटवर्क लेयर नहीं बनाएंगे, तो ये किसके साथ बात करेगा? अगर इसमें एक एप्लीकेशन फ्रंट एंड का चल रहा है, ये बैक एंड का चल रहा है, तो ये दोनों कैसे बात करेंगे? एक नेटवर्क इंटरफेस तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए एक कम्युनिकेशन मीडियम करने के लिए एक नेटवर्क लेयर रहता है। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन करने के लिए एक आईपी यूज करते हैं, राइट, तो ये एक नेटवर्क लेयर रहता है। सिमिलरली एक कंटेनर के साथ बात करने के लिए और इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए उसका एक खुद का एक नेटवर्क लेयर रहता है, एक खुद का एक नेटवर्क इंटरफेस रहता है, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका पीआईडी, प्रोसेस आईडी नेम स्पेस। ओके, और एक हो गया आपका नेटवर्क नेम स्पेस। ओके, और एक हो गया आपका माउंट नेम स्पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंट नेम स्पेस? ओके, तो माउंट मतलब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे माउंट हुआ है, मतलब कहाँ पे अटैच हुआ है, राइट। माउंट हम किसको करते हैं? किसी डायरेक्टरी, फाइल स्ट्रक्चर, राइट, हाँ या ना? ओके, माउंट करते हैं मतलब हम क्या करते हैं? किसी को फाइल सिस्टम को अटैच करते हैं, राइट, हाँ या ना? ओके, तो ये सिमिलरली हमारा जो कंटेनर चलेगा ना, उसका एक हम क्या करते हैं? वॉल्यूम माउंट करते हैं, राइट। वॉल्यूम का कंसेप्ट है, मैं बस बता दिया। उसका कोई फाइल सिस्टम है, उसको माउंट करते हैं। ओके, लिंक करते हैं इस फाइल को इस फाइल के साथ। मान लीजिए कि एक फाइल टू फाइल कम्युनिकेशन होता है। ओके, लिंक करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं माउंट नेमस्पेस। अगर ये माउंट नेमस्पेस नहीं होगा, तो ये कैसे कम्युनिकेशन करेगा? ओके, ये फाइल टू फाइल कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? ओके, तो उसके लिए हमारा माउंट नेमस्पेस है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं फाइल सिस्टम। ओके, समझ में आ रहा है? फाइल सिस्टम, जो हमारा होस्ट मशीन, ओके, होस्ट सिस्टम, हमारा कंटेनर टू कंटेनर, ओके, और जिसके थ्रू ये फाइल सिस्टम को माउंट कर सकता है और कम्युनिकेशन कर सकता है। समझ में आ रहा है? एक, ओके, 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 ओके,
तो मान लीजिए मैं एक कंटेनर चला दिया। ओके, तो अगर यहाँ पे एक नेमस्पेस नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे पीआईडी रहता है प्रोसेस करने के लिए, राइट, और एक नेटवर्क इंटरफेस रहता है, नेटवर्क नेमस्पेस रहता है, एक कम्युनिकेशन मीडियम करने के लिए नेटवर्क लेयर, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक डॉकर कंटेनर का नेमस्पेस कहूंगा, तो माउंट करने के लिए, मतलब हम लोग माउंट करते हैं वॉल्यूम, राइट। जैसे कि हमारा एक कंटेनर चलेगा और हम लोग क्या करते हैं, उसको माउंट करते हैं होस्ट मशीन के साथ। अगर ये कंटेनर रिस्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर जो डाटा है डिलीट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो डाटा होगा यहाँ पे भी रिट्राइव कर सकता है, राइट। हम लोग ऐसे करते हैं कि नहीं? ओके, तो माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग मतलब कम्युनिकेशन लिंक। ओके, तो ये फैसिलिटी अगर नहीं रहेगा तो कंटेनर कैसे फाइल सिस्टम को मैनेज करेगा? ओके, तो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट आप इतना याद रखो कि खुद का एक फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करने के लिए एक लेयर रहता है, उसको बोलते हैं माउंट नेमस्पेस। क्लियर? नहीं नहीं, डाउट रहेगा। नहीं नहीं, ऐसे ओके नहीं बोल रहे हैं, हाँ या ना। ओके, वो चीज है। ओके, राइट राइट, ये फाइल सिस्टम इंडेक्सिंग। ओके, क्लियर। अगर ऐसा नहीं, अगर अगर वो चीज नहीं रहेगा, फाइल सिस्टम में इंडेक्सिंग नहीं रहेगा, तो हम लोग माउंट कैसे करते हैं, राइट। वॉल्यूम हमारा एक कंसेप्ट है डॉकर में, राइट। ओके, तो वॉल्यूम कैसे मैनेजमेंट होता है, इसके थ्रू। ओके, सम ये एक्चुअली इनडिप्थ है डॉकर के अंदर, ये इनडिप्थ कंसेप्ट है, तो इसके लिए थोड़ा सा समझ जाओ, आगे आगे जाके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, 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 ओके। सो ये तीनों नेमस्पेस होता है। ओके, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे डॉकर में नेमस्पेस के अंदर हमारा तीनों चीज रहता है। एक पीआईडी होता है, एक नेटवर्क होता है, एक माउंट होता है। क्लियर? अगर वो बोलेगा कि पीआईडी के बारे में बोलो, नेटवर्क के बारे में बोलो और माउंट के बारे में बोलो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो। पीआईडी होता है हमारा जो प्रोसेस होता है कंटेनर का, एक खुद का एक प्रोसेस आईडी जनरेट करता है। और नेटवर्क का एक खुद का इंटरफेस होता है नेटवर्क का। और माउंट का होता है एक फाइल सिस्टम का लेयर होता है। ओके, जो हमारा फाइल सिस्टम को इंडेक्सिंग करता है, मैनेजमेंट करता है। ओके, ओके, उसके बाद हम चलते हैं इसमें सी ग्रुप में, राइट। ज्यादा नहीं हो जाता है तो सी, या सी ग्रुप। ओके, तो सी ग्रुप में क्या होता है बेसिकली, 2 to 3 थिंग आता है यहाँ पे। ओके, तो क्या होता है सी ग्रुप? ओके, लाइक मान लीजिए कि ये रिसोर्सेस। ओके, तो आपका जो कंटेनर चलता है तो उसके लिए भी आप लोगों को सीपीयू कोर चाहिए ना, राइट। और आप लोग को रैम भी चाहिए ना। ओके, तो ये जो कंटेनर चलता है वो भी कुछ रिसोर्सेस यूज करता है। ओके, मेमोरी भी कुछ यूज करता है। ओके, तो ये सी ग्रुप के अंदर आपका क्या आता है, लाइक ओके, लिमिट्स ऑफ, ओके, limits of resources. Okay, like resources like CPU और मेमोरी। समझ में आ रहा है?
तो ये एक कंटेनर चलने के लिए मान लीजिए 1 कोर सीपीयू मुझे चाहिए और आपको 1 GB का रैम चाहिए। ओके, तो इसके लिए कौन होता है मैनेजमेंट करने के लिए? ये सी ग्रुप होता है। ओके, समझ में आ रहा है अभी? कंट्रोलर ग्रुप। ओके, तो नेमस्पेस होता है आपका नेटवर्क, आपका प्रोसेस, आपका जो फाइल सिस्टम, ये सब कुछ मैनेजमेंट करता है। और सी ग्रुप जो होता है आपका मैनेजमेंट करता है आपका जो कंटेनर चलने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए। ओके, क्लियर? एक तो होता है क्रिएट करने के लिए रिसोर्सेस, दूसरा होता है चलने के बाद जो प्रोसेसिंग, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। ओके, क्लियर? हाँ, हाँ, सी ग्रुप में आप अगर कंटेनर चलाओगे ना, तो उसके अंदर आपका जो सी ग्रुप होता है वो अलोकेट कर देता है। ओके, अगर आप लोग क्या करते हो, एक कंटेनर चलने के लिए उसको आप कस्टमाइज करते हो, मतलब आप बताते हो मुझे 2 GB का रैम चाहिए और 2 कोर का सीपीयू चाहिए, तो उसमें कंट्रोलर ग्रुप जो होता है ना, वो चाहता है कि हाँ, वो डिफाइन कर लेता है, हाँ, ये कंटेनर चलने के लिए जो यूजर है वो डिफाइन किया हुआ है इतना इतना। तो मैं कहाँ से जाऊं लाऊं? मैं कर्नेल को जाके बता दूं, वो जाके हमारा होस्ट मशीन से ले आए। ओके, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा। ओके, और थोड़ा डीप बता देता हूँ। ये सी ग्रुप। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, हाँ, अगर मान लीजिए, हाँ, ये भी हो सकता है। ओके, अगर आप कुछ डिफाइन नहीं करते हो, ओके, डिफॉल्ट कंटेनर बनाते हो ना, वो आज कंटेनर चलने के लिए जितना रिसोर्सेस चाहिए वो डिफॉल्ट ले आता है। ओके, बट हमारा जो तो रियल टाइम में जो चलता है ना, हमारा मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन, एक बड़ा सा एप्लीकेशन है, उसको तो हम 1 GB पे नहीं चला सकते, राइट? तो उसके लिए तो और थोड़ा सा रिसोर्सेस चाहिए, कोर थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? डिफॉल्ट तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, राइट? तो उसके लिए आप डिफाइन करते हो, राइट? मुझे लाइक 4 कोर का सीपीयू चाहिए और 16 GB का रैम चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? कस्टमाइज करते हैं, मतलब मैं कंट्रोलर कंट्रोलर जो होता है ना, कंट्रोलर ग्रुप हम बोलते हैं, सी ग्रुप मीन्स कंट्रोलर ग्रुप। ओके, तो कंट्रोलर को मैं बताता हूँ। ओके, कंट्रोलर को मैं कहता हूँ तुम एक काम करो, ये जो कंटेनर बनाओगे ना, उसका एक जो 4 कोर का सीपीयू दे दो और 16 GB का रैम दे दो। ओके, तो ये जाके क्या करेगा? कहाँ से जाएगा, कहाँ से लाएगा? ये कर्नेल को बताएगा। ओके, समझ में आ रहा है? कर्नेल को बताएगा। ये कर्नेल जाके फिर कहाँ से बताएगा? आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आपका जो हार्डवेयर है। ओके, आपका हार्डवेयर मतलब आपका जो होस्ट मशीन है। ओके, तो होस्ट मशीन से अगर आपका 4 GB 4 कोर का सीपीयू है, ओके, और 16 GB का रैम है, ओके, तो वो क्या करेगा? वहां से डिडक्ट करके ले आएगा। ओके, और इस कंटेनर को दे देगा। उसके बाद आपका कंटेनर रनिंग स्टेट में आ जाएगा, राइट? अगर नहीं है, ओके, तो वो क्या करेगा? कंट्रोलर ग्रुप वो कहेगा आपका रिसोर्सेस नहीं है, तुम एग्जिट हो जाओ। ओके, तो आपका कंटेनर का स्टेटस दिखाएगा एग्जिट। ओके, तो ऐसा होता है। समझ में आ रहा है सी ग्रुप कैसे काम करता है? कर्नेल के थ्रू बात करके। ओके, मैंने बताया था कर्नेल क्या करता है, आपका जो होस्ट मशीन है उसके साथ बात करता है। ओके, हाँ, हाँ। ओके, आप चाहते हो कि मतलब आज 4 कोर का सीपीयू ले लिया और 16 GB का रैम ले लिया, राइट? कल जाओगे फिर बोलोगे कि नहीं, मुझे 8 कोर का सीपीयू चाहिए और 32 GB का रैम चाहिए। हाँ, कर सकते हो। हाँ, 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 राइट, राइट।
राइट राइट, नहीं नहीं, हम यहाँ ये चीज आपने बताया जो आ, इसमें भी और एक कंसेप्ट है। ओके, मैंने मैंने एक चीज बताया था, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, राइट। आप जो बोल रहे हो ना, मत मान लीजिए कि आपका 4 कोर और 16 GB रैम पे आपका एप्लीकेशन प्रॉपर चल रहा है, राइट। ओके, बट आपका क्या होता है, लोड बढ़ जाता है, राइट। तो लोड बढ़ने के टाइम पे आप क्या करना करना चाहते हो, मेरा एप्लीकेशन डाउन नहीं होना चाहिए, राइट। तो उस केस में और एक बना दो ना। और एक में यहाँ पे जाके रिसोर्स, यहाँ यहाँ पे क्यों रिसोर्स बढ़ाऊंगा, वर्टिकली क्यों बढ़ाऊंगा, मैं हॉरिजॉन्टली बढ़ा दूंगा। और एक बना दो भाई, जब मेरा लोड कम हो जाएगा तुम डिलीट हो जाओ। तो ये होता है कुबरनेटिस में, आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ये तो ट्रेलर है। देखते हैं। ओके, तो सी ग्रुप और नेम स्पेस किसका कोई डाउट है तो बोलो भाई, नहीं तो हम आगे जाएंगे या बैठ जाएंगे। बोलो, किसी का कोई डाउट है सी ग्रुप और नेम स्पेस में? ओके, तो चलते हैं, आज एक इंस्टॉल करते हैं डॉकर। ओके, और काम करते हैं उसके ऊपर। और एक चीज मैं बता देता हूँ, डॉकर कंसेप्ट में बहुत सारा है। ओके, जो अब तो मिनिमल में जैसे इंट्रोडक्शन जैसे बता रहा हूँ। ओके, और कोर कंसेप्ट जो है मैं बता रहा हूँ। ओके, और उसके बाद हम लोग कैसे डॉकर फाइल बनाएंगे, कैसे इमेज बनाएंगे। ओके, और उसको कैसे पोर्ट मैपिंग करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, ये सब कुछ आप लोग को ध्यान से प्रैक्टिकल करना है। ये चीज आप लोग को सुनने में अच्छा रहेगा और मैं बोलने से अच्छा रहेगा, आप लोग सोचोगे कि हाँ समझ में आ गया, बट ये चीज प्रॉपर नहीं है। जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। 100 बार आप लोग वीडियो देखो, वो बात कुछ नहीं है। एक बार प्रैक्टिकल करो, उतना ही सफिशिएंट है। ओके, तो ट्राई करो, मैं जो बताता हूँ जो करता हूँ उसके अगले दिन प्रैक्टिकल करने के लिए। ओके, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कंफ्यूजन आपका रहेगा, और डाउट क्लियर नहीं रहेगा, और डाउट क्लियर नहीं रहेगा तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बट आप लोग को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ पढ़ा हुआ था, पर बाद में पता नहीं चलेगा। ओके, तो चलते हैं, हम एक सर्वर लॉन्च करते हैं और उसमें डॉकर इंस्टॉल करते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया, ये मेरा सर्वर है। कौन सा बैच था ये, बैकग्राउंड। प्रवीण, हाँ सॉरी सॉरी, अगेन अगेन। या श्योर श्योर श्योर। ओके, या my server is up and running, so I want to connect to this server. Okay, so sudo hyphen I, yes, ओके। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले डॉकर है या नहीं, या डॉकर है ऑलरेडी। ओके, तो आप लोग को इंस्टॉल पता है या मैं बताऊंगा और एक बार? ओके, तो कैसे इंस्टॉल करना है मैं बताता हूँ।
ऑफिशियली साइट को आप लोग फॉलो करोगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो ओएस है सेंटोस का है। ओके, तो यहाँ पे आपको गूगल में जाना है, बस यहाँ पे इंस्टॉल डॉकर, ओके, ऑन सेंटोस। ओके, अगर आपका उबुंटू है तो उबुंटू कर सकते हो, और सेंटोस है सेंटोस है, विंडोज है तो विंडोज कर सकते हो। ओके, सेंटोस 7। तो ये आ गया आपका ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉल डॉकर इंजन ऑन सेंटोस। और यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे देखोगे सेंटोस है, डेबियन है, फेडोरा है, आरएचएल है, ओके, उबुंटू है, सुशी है, ओके, बाइनरीज फाइल है, ओके, ये सब कुछ है आपका इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सेंटोस 7 में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नीचे आ जाना है। देखो यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है। ओके, sudo yum utilities। ओके, उसके बाद ये रिपो को ऐड करना है। ओके, उसके बाद अगर आपको स्पेसिफिक कोई वर्जन चाहिए तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इसको आप डाल सकते हो। ओके, यहाँ पे कॉपी कर दोगे और वहां पे डाल दोगे, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम सेटल स्टार्ट। ओके, मैं कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग को ये शायद डाउट रहेगा। मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ सब कुछ जो यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, मैं उसको रिमूव करता हूँ क्योंकि आप लोगों को पहले से ही दिखाना चाहता हूँ। ओके, ओके, क्या बात, CTC, SSWD, ओके, DevOps, sudo yum remove docker। हम्म। No argument, sudo -i docker agency yes hyphen टोटल उसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। यम रिमूव ऑल दिस थिंग्स। ओके, यहाँ से डाल देते हैं यस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे डॉकर, ओके, डॉकर कमांड नॉट फाउंड। ओके, सो नाउ आई एम रिमूव ऑल दिस थिंग्स। ओके, और उसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मतलब सब कुछ जो भी फाइल होगा प्री डिफाइंड उसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मतलब मेरा डॉकर का जो सर्वर है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल करता हूँ। ओके, ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे sudo yum install, ओके, yum utilities। ओके, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ,
में एक अच्छा होगा, आप लोग एक यूजर के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, मैं रूट में इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो इसीलिए मैं स्विच करता हूँ एक यूजर को डेवऑप्स को। ओके, डेवऑप्स मेरा यूजर है एक, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ। ये लिंक में भेज देता हूँ। ओके, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, बेसिकली आप लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करोगे। ओके, ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारा कौन सा है, ये रिपोजिटरी ऐड करने के लिए। रिपोजिटरी मतलब यम एक पैकेज मैनेजर है, और ये कॉन्फ़िग मैनेजर होता है। यम एक रिपोजिटरी होता है। ओके, रिपोजिटरी मतलब जो भी पैकेजेस है उसके अंदर वो स्टोर करके रखता है। ओके, और ये एक रिपोजिटरी है और उसका डायरेक्टरी है। ओके, तो उसको हम ऐड करेंगे, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, तो एंटर कर लेते हैं, तो ये रिपोजिटरी भी ऐड हो गया है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ओके, टू इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, ये तो लेटेस्ट वर्जन हो गया। तो अगर कंपनी में आपको बोलेंगे कि कौन सा एक सर्वर है, तो आपको बोलेंगे कि स्पेसिफिक वर्जन, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये कमांड अगर डालोगे ना, ये सब कुछ वर्जन आप लोगों को दिखा देगा। ओके, कौन सा वर्जन है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये सब कुछ कॉपी नहीं करना, बस इतना सा ही कॉपी करो। ओके, ये सब कुछ आप लोग को दिखाई देगा, कौन सा वर्जन है उसके पास। ओके, ये आपका वर्जन है। ओके, अगर आप डिफाइन करोगे कि आपका टीम लीड में है और कोई बता रहा है कि मुझे स्पेसिफिक यही वर्जन है चाहिए, तो आप लोग इसको बस कॉपी करना है। ओके, और उसको ऐड करना है। ओके, उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो मुझे ये स्पेसिफिक नहीं चाहिए, मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हाइपन वाई डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार प्रेस करना नहीं पड़ेगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमारा डॉकर का जो वर्जन है सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, कॉपी कर लो ये वाला कमांड, यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है या नहीं उसको चेक करने के लिए उसका एक कमांड है स्टाटस। ओके, तो ये जैसे sudo systemctl start docker, आप सिंपली आप यहाँ पे डाल दोगे स्टाटस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्टिव एंड रनिंग। ओके, और एक चीज यहाँ पे देखो, PID। ओके, ये है आपका डॉकर डी। डॉकर डी मीन्स डेमोनाइज, डेमोनाइज मीन्स, और एक चीज होता है लिनक्स में, दो चीज होता है, और आपका भी विंडोज में भी होता है। एक जो एप्लीकेशन चलता है, एक बैकग्राउंड में चलता है, एक फोरग्राउंड में चलता है। ओके, जो बैकग्राउंड में रन होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, विंडोज में बता रहा हूँ, ये होता है आप लोगों का
देखो ये जो सर्विसेज चलता है ना, नेटवर्क सर्विस, ये सब कुछ बैकग्राउंड में चलता है। ओके, ये आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे, अगर यहाँ पे डिलीट करोगे तो बंद हो जाएगा। ओके, तो ये होता है बैकग्राउंड प्रोसेस। ओके, और फोरग्राउंड में आप लोग अगर विंडोज डिफरेंट डिफरेंट ओपन करोगे, ये फोरग्राउंड में होता है। ओके, थोड़ा म्यूट कर दो। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक पीआईडी जनरेट होता है। मतलब ये जो डॉकर चल रहा है ना, ये जो रनिंग हो रहा है, उसका एक पीआईडी प्रोसेस आईडी जनरेट हो गया। तो मतलब मैं ये प्रोसेस आईडी को अगर किल कर दूंगा, मतलब डिलीट कर दूंगा, तो ये डॉकर भी बंद हो जाएगा। ये जो डॉकर डॉट सर्विस है ना, ये भी बंद हो जाएगा। ओके, तो ये डॉकर एप्लीकेशन कंटेनर इंजिन, ओके, तो चलता है। ओके, तो ये प्रोसेस आईडी मींस पीआईडी, और एक होता है सी ग्रुप। ओके, तो सी ग्रुप क्या होता है, सिस्टम। ओके, उसके अंदर ये जो स्लाइस डॉकर डॉट सर्विस, ओके, ये जो सिस्टम फाइल है उसके अंदर चलता है। ओके, तो उसके बाद एक पीआईडी जनरेट होता है। ये जो यूजर चलाएगा ना, उसको कंटेंट डॉकर डी मीन्स डेमोनाइज, डॉकर ने डेमोनाइज मोड में चला रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया पीआईडी प्रोसेस आईडी, मेमोरी कितना मेमोरी लिया लिया हुआ है ये डॉकर प्रोसेस, एंड ये होता है आपका सी ग्रुप। ओके, तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, डॉकर तो अभी चल रहा है, तो हमारा जो सिंपल है कमांड डॉकर पीएस। ओके, पीएस मीन्स हमारा कोई कंटेनर यहाँ पे चल रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे डॉकर पीएस करेंगे, तो ये परमिशन डिनाइड एक एरर आता है, सबका आएगा, 200% सबका आएगा। ओके, तो ये जो एरर आता है, तो आप लोग अगर नहीं बताओगे, मतलब आपको कुछ पता नहीं है, आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, कैसे आप लोग सर्च करोगे गूगल में, अगर ऐसा कोई एरर आ गया, तो उसको बस कॉपी कर लो। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल दो। ओके, सर्च करो गूगल में क्या होता है एक्चुअली। ओके, हाउ टू फिक्स डॉकर गॉट परमिशन डिनाइड। ओके, तो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो में है। ओके, और ये बहुत सारा डिस्कशन भी मिलेगा। ओके, तो ये एक्चुअली परमिशन इशू क्यों होता है। ओके, तो मान लीजिए मैं स्टैक ओवरफ्लो में आ गया। ओके, तो ये परमिशन इशू मतलब ये डॉकर हमारा जो होता है, उसको हम परमिशन देते हैं। ये जो हमारा यूजर है, मतलब ये जो डेवऑप्स यूजर है, उसको परमिशन देते हैं। और एक होता है ये जो var ron docker डॉट सक फाइल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो सक फाइल होता है, ओके, मैं उसको आप लोग को बताऊंगा ये डॉकर डॉट सक क्या होता है। ओके, तो ये फाइल को क्या करता है, हम परमिशन देना पड़ता है। ओके, तो अगर हम यहाँ इस फाइल को परमिशन दे देंगे और इस यूजर को डॉकर के साथ परमिशन दे देंगे, तो ये जो हमारा एरर आता है वो क्लियर हो जाएगा। तो कैसे देंगे, हम तो गूगल में सर्च किया हुआ है, हम लोग को तो पता नहीं। तो यहाँ पे आ जाओ, ये बहुत इजी है। ओके, तो देखो, यूजर मोड हाइपन ए कैपिटल जी। ओके, डॉकर, डॉकर इज ए ग्रुप। ओके, और ये एक यूजर है, हम क्या करते हैं, यूजर मोड चेंज करते हैं। ओके, डॉकर जो ग्रुप है, हम यूजर को परमिशन दे रहे हैं। ओके, और सी एच मोड मीन्स हम लोग एक फाइल होता है, उस फाइल को परमिशन देते हैं। ओके, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पे यूजर मोड हाइपन ए कैपिटल जी ग्रुप और डॉकर, और ये जेनकिंस है, हम जेनकिंस का यूजर नहीं है, तो हमारा यूजर का नेम है डेवऑप्स, राइट। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और डेवऑप्स लिखते हैं। ओके, क्योंकि मेरा यूजर का नेम है डेवऑप्स। ओके, तो ये बोलेगा फिर भी परमिशन डिनाइड, क्योंकि हम लोग रूट परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे sudo डाल दो। ओके, ओके, तो ये परमिशन दे दिया। ओके,
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो कमांड है, अगर आप रूट यूजर को परमिशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। ओके, तो कैसे देंगे, ये ऊपर वाला भी है। ओके, और यहाँ पे रूट लिख दो। ओके, तो ये भी परमिशन हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फाइल है, ओके, आप लोगों को फाइल सिस्टम परमिशन पता है ना, लिनक्स का। ओके, तो उसको कॉपी कर लेते हैं, सी एच मोड 777। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 777? या एग्जीक्यूट परमिशन। ओके, हाँ, या बिकॉज या हाँ, लिनक्स पार्ट तो हो गया है। ठीक है, हाँ, कल कल में कल तो छुट्टी है सबका ना, राइट? कल सबका छुट्टी है ना? तो मैं एक सेशन रखता हूँ, लिनक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कोई होगा तो ज्वाइन करेगा। ओके, तो सी एच मोड। ओके, और ये हमारा फाइल है var run docker डॉट sock। ओके, तो इस फाइल को हम कॉपी करते हैं, इस कमांड को, और यहाँ पे आते हैं और sudo डाल देते हैं। ओके, तो इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये तो परमिशन दे दिया। ओके, तो यहाँ पे अभी डॉकर पीएस करते हैं। ओके, क्लियर? तो ये एरर जो था ये क्लियर हो गया। ओके, तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ओके, ओके, तो हमारा अभी तक कंप्लीट हो गया, मतलब हम डॉकर इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉकर फाइल क्या होता है, उसके बाद क्या परमिशन दिया जाता है, कैसे फाइल बनाते हैं, एक छोटा सा कंटेनर बनाएंगे। उसके बाद नेटवर्क कंसेप्ट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये बहुत सारा टॉपिक है डॉकर के अंदर। ओके, और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, आगे जाके कल कल रात को हम डिस्कशन करेंगे। ओके, डॉकर का कैसा और जो बाकी पार्ट है। ओके, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप गूगल कीजिए, नोट रखिए, डाउट को नोट करके रखिए, और कल क्लास में मुझे पूछोगे। ओके। हम्म, हम्म, ओके। हाँ, ये जो आप ऐड करते हो ना, ओके, ये इसको डॉकर ग्रुप को परमिशन दे दिया। ओके, मान लीजिए आप अभी इस कमांड को डाल दोगे तो ये भी चल जाएगा। ओके, बट बाद में कभी अगर आप रिस्टार्ट कर दोगे ना, ओके, तो आपका सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा, डकर बंद हो जाएगा। ओके, फिर आप लोग क्या करोगे, रन करोगे, तो उसके बाद वो फिर बोलेगा कि ये एरर है। ओके, तो अगर आप ग्रुप में ऐड कर दोगे तो आपका इशू नहीं आएगा। ओके, नहीं आएगा, नहीं आएगा, राइट। या यस, राइट राइट, सेंटोस का। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, आप लोग वो जो लिनक्स क्लास में नहीं थे ना, इसीलिए थोड़ा सा डाउट होगा। हाँ हाँ, बराबर बराबर, 100%, 200% कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ, लिनक्स में एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो प्रैक्टिकल क्लासेस होता है ना, हम लोग जो काम करते हैं ना, हम ऑन प्रीमिसेस सर्वर में करते हैं। ओके,
हम क्लाउड में नहीं करते हैं, ओके, क्योंकि वो पढ़ाई करेंगे, राइट। अगर मैं 2 घंटे एक इंस्टेंस को लॉन्च करके आप लोग को ऐसे प्रैक्टिकल करूंगा, ओके, तो बजट तो आएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग जब क्लाउड का पार्ट आएगा तो उस टाइम पे क्लाउड यूज करते हैं, ओके। और जो प्रैक्टिकल सेक्शन होता है क्लाउड के ऊपर उस टाइम पे पढ़ाते हैं, ओके। और उससे पहले जो भी क्लासेस होगा ऑन प्रेमिसेस सर्वर में, हमारा डॉकर का कंसेप्ट है हो गया, कुबरनेटिस का क्लस्टर हो गया, आप पहले ऑन प्रीमिसेस में सीखो, ओके। क्लाउड में तो वही सेम चीज है, ओके, कुछ डिफरेंट नहीं है, ओके। ओके, 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 ये अच्छा क्वेश्चन था, ओके। ओके, तो कंपनी लेवल, बोलो 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 बोलो। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली देखो, ये सिनेरियो क्या होता है मैं बताता हूँ, ओके। देखो, जो कंपनी, हम लोग अभी क्लाउड का कंसेप्ट आ गया, राइट। तो अगर जो पहले से डाटा सेंटर बना रहे थे, ओके, जो कंपनीज हैं उनका डाटा सेंटर मतलब सर्वर, उनका खुद का सर्वर, ऑन प्रेमिसेस सर्वर, ओके। तो उनमें से उसमें से वो क्या करते थे, एक जैसे मैं यहाँ पे सर्वर बना रहा हूँ ना, सिमिलरली उनका खुद सा बड़ा सा एक सर्वर डाटा सेंटर होता था, ओके। वो भी सिमिलरली वर्चुअल बॉक्स यूज करके, बैकग्राउंड यूज करके भी प्रोविजनिंग करते थे सर्वर को, ओके। बट वहां पे भी वो क्रिएट करके उनका सिस्टम एडमिन जो है, ओके, उनका खुद का कंपनी का एक सिस्टम एडमिन देते हैं, वो लॉन्च करते हैं, ओके। बट अभी क्या हो गया, आसान हो गया क्लाउड में, ओके। क्लाउड में आप प्रोविजनिंग करते हो, आप खुद का एक अकाउंट बनाते हो, वहां पे क्रिएट करते हो, ओके। रियल टाइम में क्या होता है, कुछ कंपनी होते हैं जो उनका खुद का कोई डाटा सेंटर रहता है, और कुछ प्रोजेक्ट जो होता है क्लाउड में भी चलता है, ऐसा भी कुछ प्रोजेक्ट है, दोनों चलते हैं, क्लाउड में चलता है एज वेल एज ऑन प्रीमिसेस में भी चलता है, ओके। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ओके। वो सेम चीज होता है, आप बस क्लाउड में क्या होता है, आप लोग सर्वर को एक्सेस करते हो, यहाँ पे भी सर्वर एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है, ओके। अगर मान लीजिए ये सेंटोस का सर्वर है, ओके, आपका जो क्लाउड में एडब्ल्यूएस में लोगे सेंटोस का सर्वर, वो सेम ही कमांड है, ओके। यहाँ पे जो करोगे वहां पे भी सेम करो, ओके। बस लॉन्च करने का तरीका डिफरेंट होता है, ओके। और ये आपका खुद का ऑन प्रीमिसेस हो जाएगा, आप काम कर सकते हो, उसमें कुछ पेमेंट नहीं लगता है। और क्लाउड में अगर जितना टाइम चलाओगे तो पेमेंट आता है, राइट। तो इसीलिए मैं जो भी क्लासेस लेता हूँ ना, सबका पहले से, आप लोग अगर अभी इनिशियल स्टेज में कुछ इंस्टॉल करोगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे, रिसर्च करोगे, राइट। तो उस केस में अगर मैं क्लाउड का यूज करूंगा तो टाइम तो जाएगा, मतलब 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैं कुछ एरर पाऊंगा तो फिर उसको रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। क्यों आया वो एरर, राइट। तो उसमें से अगर मैं क्लाउड में करूंगा तो वो ज्यादा अवेली हो जाएगा, राइट। तो अगर मेरा ऑन प्रीमिसेस होगा कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, फिर क्रिएट कर दूंगा, वो ऐसा होता है, राइट। हैंडी होता है, ओके, प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। तो और कोई कुछ डाउट है, और तो बता सकते हो, ओके। राजा राम, आज कुछ समझ में आया कि नहीं? अक्षय, ओके, ओके। तो ये चीज याद रखो, डॉकर स्टार्ट हो गया मतलब कुबरनेटिस एंड तक कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, ओके। अगर मिस करोगे तो वो रिपीट नहीं होगा, ओके। वो बहुत
डीपली हम पढ़ाएंगे तो इसीलिए दोबारा नहीं पढ़ा सकते। ओके। ओके। हाँ बोलो। हम्म। ठीक है ठीक है, आपका मेल आईडी भेजो। ये जो मेरा डेवऑप्स ओडिया जो यूट्यूब जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहां पे मत भेजो, इंडिविजुअल भेज दो आपका मेल आईडी। ओके, मैं कल छुट्टी में हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा और एक लिंक दे दूंगा, आप जिसका मेल आईडी होगा वहां पे वो एक्सेस कर सकता है। ओके। मेरा व्हाट्सएप नहीं, वो डेवऑप्स ओडिया का। हाँ हाँ हाँ। या ऐसा होता है। ओके। क्या करेंगे। ए, मैं ओ मेरा मेरा ओके। मैं बस आज लाइक टेक्निकल लीड काम करता हूँ। ओके। तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। ओके। और 3 प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ अभी। ओके। तो ऐसा ही है। और मैं डॉकर, कुबरनेटीज, एंसिबल